हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड कल के दिन की बात करें, इसी चैनल के ऊपर एक इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड हुआ था। अगर आपने उसको अभी तक नहीं देखा है जरूर 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 देख लेना। लिंक ऊपर आई बटन पे दे दिया है। 99% लोग शेयर बाजार में लॉस में जाते हुए देखने को आपको मिलने वाले हैं। अगर आपको इससे बचना है तो जरूर इस वीडियो को कवर कर लेना। तो चले दोस्तों, फिलहाल तो अब इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले आने वाले नेक्स्ट 5 दिन बाजार के लिए कैसे रहेंगे। कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट है जो कि बाजार को रॉकेट बना सकते हैं, कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट है जो कि बाजार को गिरा सकते हैं। इसी से रिलेटेड सारी डिटेल डिस्कशन बातें इस वीडियो में हम लोग कवर यहाँ पे करने वाले। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो फॉर्मेलिटी के साथ 2 फॉर्मेलिटीज हम करते हैं। क्या बाजार पूरे 5 में से 5 दिन चलेगा? कोई पब्लिक हॉलीडे है? तो फेब मंथ में तो कोई पब्लिक हॉलीडे नहीं है। डायरेक्टली मार्च में हम लोग को एक पब्लिक हॉलीडे देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, तो इतना तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इस हफ्ते भी बाजार पूरे 5 में से 5 दिन चलने वाला है बिना किसी इंटरप्शन के। नेक्स्ट अगर बात करेंगे दोस्तों, तो फिलहाल तो बाजार का माहौल क्या कहलाता है, तो लॉन्ग टर्म का माहौल तो भाई बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। ठीक है, 22,000 के करीब हम चल रहे करके। शॉर्ट टर्म की बात करें, मतलब पिछले हफ्ते की बात करें, तो 5 दिन का ट्रेडिंग सेशन के हिसाब से बियर वालों ने बाजार को लगभग कह सकते हैं 120 पॉइंट नीचे खींचा है। ठीक है, तो कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं है, चल जाते इतने 0.5% यहाँ पे नीचे था। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म के हिसाब से पिछले हफ्ते के हिसाब से थोड़ा सा बियर ने यहाँ पे क्या कर लिया, बाजार को 100 पॉइंट नीचे खींच लिया। बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से मार्केट तो पूरा बुल के ही कंट्रोल में देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अभी ये हफ्ते की बात करें, कौन बाजी मारेगा वो एक देखने वाली बात रहेगी। एंड इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट होते हैं जिसके ऊपर दाव लगाए जाते हैं, और ऐसे कुछ मेजर ट्रिगर पॉइंट हम लोग को इस हफ्ते देखने को मिलने वाले हैं। सबसे पहले तो अगर हम लोग बात करें, इंटरेस्ट रेट कट कब होगा, इसी का इंतजार हर कोई यहाँ पे कर रहा है। और जैसे कि आपको बताइए, हाल ही में ही एफओएमसी की बैठक हुई थी, तो पॉवेल जी ने एक बात यहाँ पे साफ बोल दी कि जो भी रेट कट का चीज़ें होगा वो डेटा के हिसाब से हम लोग डिसाइड करेंगे। ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। डेटा अगर यहाँ पे हम कह सकते हैं, अगर संकेत दे रहा है कि भाई रेट कट करो करके, तो फिर वो डेफिनेटली करेंगे। ठीक है, बट डेटा कह रहा है कि नहीं नहीं रेट कट मत करो, जल्दबाजी होगी, तो फिर वो नहीं करेंगे। डेटा देखना इंपॉर्टेंट है। एंड डेटा में अगर देखा गया तो सबसे इंपॉर्टेंट डेटा कौन सा है? इन्फ्लेशन। दोस्तों, इस हफ्ते की बात करें, गोल्डन न्यूज़ रहने वाली है इन्फ्लेशन का डेटा। यस, और इन्फ्लेशन का डेटा की बात करें तो सबसे पहले हमारे भारत देश का खुद का भी इन्फ्लेशन का सीपीआई का डेटा इसी हफ्ते, एंड हफ्ते की क्या बात करें, कल के दिन सोमवार के दिन ही हमारा इन्फ्लेशन का डेटा सामने आने वाला है। देखा गया तो हम लोग तो बहुत ही अच्छा कंट्रोल में यहाँ पे चल रहे हैं। 6% का मैक्सिमम टॉलरेंस लेवल रहता है, इसके बाहर इन्फ्लेशन चला गया तो रेट कट के तो सपने तो देखने ही नहीं चाहिए। 6 के अंदर रहना चाहिए, और 6 के अंदर तो हम लोग है, कंफर्टेबली है। पिछले 4-5 कितने इन्फ्लेशन का डेटा हम लोगों ने देख लिया, 6 के अंदर ही चल रहे हैं। एंड आरबीआई का टारगेट है कि 4% के नीचे रहना चाहिए। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं हम तो भाई एकदम अच्छा कर रहे हैं। बट आपको पता है भाई, अमेरिकन बाजार में जब तक रेट कट नहीं होंगे, उससे पहले रेट कट करना काफ़ी डेंजरस हो सकता है। करने के लिए कर सकते हैं, नो डाउट, बट हाँ, अगर वहाँ पे नहीं हुआ, यहाँ पे हो गया, एंड अगर मिसमैच हो गया, तो जैसे कि आपको पता है यहाँ से पैसा वहाँ पे चला जाएगा, हमारा रुपी गिर जाएगा, डिप्रिशिएट हो जाएगा अगेंस्ट द यूएस डॉलर, तो वो यूजुअली रिस्क लिया नहीं जाता है। एंड हम काफ़ी अच्छा यहाँ पे कर भी रहे हैं। इसी हफ्ते की बात करें दोस्तों, तो सबसे इंपॉर्टेंट डेटा रहने वाला है अमेरिका का इन्फ्लेशन का डेटा। ठीक है, हमारा भी इंपॉर्टेंट है, बट अभी सच्चाई तो कड़वी हर किसी को पता है भाई। अमेरिका सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी, दुनिया का 50% पैसा अमेरिका के पास ही है, इन्वेस्टमेंट उन्हीं के पास है, जीडीपी पे कंट्रीब्यूशन भी इन्हीं का रहता है। अमेरिका का इन्फ्लेशन का डेटा भी कल नहीं, मंगलवार के दिन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। और मंगलवार का दिन दोस्तों मार्केट के लिए, दुनिया भर के मार्केट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसे मैंने कहा कि पॉवेल जी ने कहा है कि जिस प्रकार से डेटा आएगा उस हिसाब से वो डिसीजन लेंगे। मान लीजिए अगर इन्फ्लेशन के डेटा में एकदम जोरदार गिरावट आई, जिसके चांसेस कम है, ठीक है, जोरदार गिरावट तो नहीं होगी, बट अगर थोड़ी सी भी अगर गिरावट हो जाती है तो मार्केट इसको अप्रिशिएट कर सकता है। गिरावट होना मतलब क्या कि 2% के जितना करीब जाएगा अमेरिका का इन्फ्लेशन का डेटा, उतना अनुमान लगाया जाएगा बाजार की ओर से, अरे चलो शायद से रेट कट आ रहा है, शायद से अगली मीटिंग में रेट कट हो सकता है करके। हाँ, बट अगर यही इन्फ्लेशन का डेटा बढ़ गया तो फिर क्या करेगा, फेड शायद से यहाँ पे रेट कट के लिए ना जाए। ठीक है, उनको भी बहाना कुछ ना कुछ तो चाहिए। तो इस प्रकार की चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। तो मंगलवार का दिन खास करके काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट रहने वाला है।
देन अगर हम लोग बात करें तो इसी हफ्ते यूके का भी इन्फ्लेशन का डेटा देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर इतना कोई ज़्यादा फोकस नहीं होता, हमारा इन्फ्लेशन का डेटा दिखते और अमेरिका का डेटा काफ़ी होता है, बट फिर भी अगर आप चाहो तो इन्फ्लेशन का इनका भी डेटा थोड़ा बहुत गो थ्रू कर लेना। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, तो इसी के साथ साथ जीडीपी का भी डेटा काफ़ी सारे रिलीज होने वाले हैं। उसमें अगर देखा गया तो यूरोप का जीडीपी का डेटा वो हमारे सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा Q4 की अगर हम लोग बात करें तो। उसी के साथ साथ जापान का जीडीपी का डेटा देखने को मिल जाएगा, यूके का जीडीपी का डेटा देखने को मिल जाएगा। तो ये कुछ डेटा वाले हम कह सकते हैं मतलब चीज़ें जो रहेंगी वो बाजार में हम लोग को इस हफ्ते देखने को यहाँ पे मिलने वाले। बट मेजर चीज़ तो भाई इन्फ्लेशन है। ठीक है, क्योंकि रेट कट के रिलेटेड जो भी चीज़ें होगी वो जीडीपी ग्रोथ देखकर नहीं होता है, इन्फ्लेशन का डेटा देखकर हो जाता है। सो देखा गया तो कल के दिन हमारा डेटा आ जाएगा इन्फ्लेशन का, बट उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मंगलवार के दिन का डेटा रहेगा। वो अगर अच्छा आता है तो दुनिया भर के बाजार में हम लोग को खुशी के लहर देखने को मिल सकते हैं, एंड वाइस वर्सा। अगर वैसा नहीं हुआ तो पिटने के लिए भी तैयार रहना। तो ये चीज़ें हम लोग को मंगलवार के दिन देखने को मिल सकती है। देन अगर बात करेंगे दोस्तों तो आरबीआई के ऊपर भी आप फोकस तो ज़रूर रख सकते हैं। सोमवार के दिन हमारा डेटा आएगा, उसके बाद आरबीआई का कोई अगर कॉमेंट्री आता है या फिर कोई स्पीच रहता है या फिर इंटरव्यू रहता है तो उसमें भी देखा जाएगा कि भाई आरबीआई कोई हिंट दे रहा है कि नहीं। ठीक है, एंड इलेक्शन के पहले भी हम लोग को एमपीसी की एक बैठक देखने को यहाँ पे जरूर मिलेगी। काफ़ी लोगों ने ये कमेंट में भी ये बात लिखी थी। वैसे तो देखा गया तो भाई रेट कट तो अमेरिका करेगा, उसके बाद ही दुनिया भर के सेंट्रल बैंक करते हैं, बट इस वक्त इलेक्शन भी है, क्या पता थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट किया जाए आरबीआई के ऊपर। ऐसे हवे में बोल रहा हूँ, ठीक है, ऐसा कोई प्रूफ वाली बात नहीं है कि सरकार भी बोल सकते भाई रेट कट करो करके, क्योंकि जो सत्ताधारी है उनको फ़ायदा होता है क्योंकि आपका ईएमआई गिर जाता है, तो फिर वो तो इसका प्रचार खूब करेंगे कि भाई देखो आपका ईएमआई हम लोगों ने कम कर दिया करके, और ये सारी चीज़ें पॉलिटिक्स में तो रहती ही है। बट आरबीआई यूजुअली देखा गया भाई इंडिपेंडेंट रहता है, वो ऐसे किसी के दबाव में काम नहीं करता है। बट फिर भी इलेक्शन का टाइम है, ऐसी ऐसी चीज़ें बोली जाती है, होगा नहीं होगा वो तो आने वाले नेक्स्ट एमपीसी के बैठक में पता चल ही जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों तो सरकार, यस सरकार के ऊपर भी आप फोकस यहाँ पे रख सकते हो। काफ़ी सारे अनाउंसमेंट यहाँ पे हो सकते हैं, बीच बीच में हो भी रहे हैं। एंड उसी के साथ साथ भाई इलेक्शन का पीरियड धीमे धीमे करके नज़दीक आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। पाकिस्तान में इलेक्शन का डेटा तो आप लोगों ने देख लिया, पूरा वहाँ पे हम लोग को चीज़ें यू टर्न में जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। ठीक है, देखा गया तो पाकिस्तान का कंट्रीब्यूशन वर्ल्ड इकोनॉमी में कुछ भी नहीं है, वो खुद का ही पेट भर ले तो ही काफ़ी है, बट सीखने को मिल जाता है। इसके ऊपर भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाया था। ठीक है, डिसाइड किया गया था, मतलब आपको पता ही है पाकिस्तान में भाई डिसाइड ही किया जाता है कि कौन जीतना चाहिए करके। नवाज शरीफ के ही पार्टी को जिताने की पूरी तैयारी वहाँ के आर्मी ने की थी, वहाँ के आर्मी चीफ ने की थी। बट रिजल्ट में अगर हम देखेंगे तो भाई इमरान खान के पार्टी जो इंडिविजुअल थे, जो इमरान खान को सपोर्ट यहाँ पे करते, वो पावर में आ गए। ठीक है, तो इस चीज़ के चलते जो यू टर्न देखने को मिला, पाकिस्तान का मार्केट 1700 पॉइंट यहाँ पे गिर गया। ठीक है, तो ये चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। मतलब बताने का मकसद क्या है, इलेक्शन का जो पीरियड रहता है ना काफ़ी मज़ेदार रहता है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, यू टर्न भी रहता है, ट्विस्ट रहती है। एंड इस वक्त की अगर हम लोग बात करें, हम भी भाई इलेक्शन के ही फ्रेज में यहाँ पे स्टार्ट यहाँ पे हो चुके हैं। अभी ज़्यादा टाइम बचा नहीं, 3-4 महीने के भीतर ही यहाँ पे इलेक्शन के डेट्स भी डिक्लेयर यहाँ पे हो जाएंगे। एंड कुछ सरप्राइजिंग मूवमेंट भी सामने आ जाते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें तो हाल ही में हम लोगों ने देख लिया कि नीतीश कुमार जिन्होंने खुद कहा था कि भाई एक साथ सब विपक्ष आकर बीजेपी को फाइट आपने यहाँ पे देना चाहिए करके, तभी जाके आप उनको हरा पाओगे, वो खुद अभी इंडिया अलायंस छोड़कर बीजेपी के साथ यहाँ पे जुड़ चुके हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के जब सरप्राइजिंग वाले मूवमेंट हो जाते हैं तो मार्केट में उसका रिएक्शन डायरेक्टली देखने को मिल जाता है। ठीक है, जो हम लोगों ने बीच में देख ही लिया कि जो करंट गवर्नमेंट है उनके लिए तो एक कमाल की खबर थी भाई। नीतीश कुमार जो कि बिहार के चीफ मिनिस्टर यहाँ पे पहले से भी थे, आज भी है। ठीक है, एंड वहाँ पे तो 40 सीटें देखने को मिल जाती है। सो जैसे ही वो यहाँ पे एनडीए के साथ हम लोग को डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़ते हुए देखने को मिले तो मार्केट में अच्छी तेज़ी भी बनते हुए देखने को मिली, क्योंकि एक और चीज़ यहाँ पे देखने को मिली कि शायद से वो मेजॉरिटी की ओर यहाँ पे आगे बढ़ सकते करके। ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकलता है कि इस प्रकार की कोई भी अगर अनसर्टिनिटी वाली अगर खबरें सामने आ जाती है, सरप्राइजिंग मूवमेंट वाली खबरें सामने आ जाती है, तो मार्केट में उसका रिएक्शन देखने को मिल जाता है। बट इन खबरों को हम लोग पहले प्री डिटरमाइन कर नहीं सकते, हम सिर्फ उसको रिएक्ट कर सकते हैं। सो ज़रूर इस हफ्ते भी देखने वाली बात होगी क्या इस प्रकार के कोई सरप्राइजिंग मूवमेंट बाजार में आते हैं भी या नहीं। देन आईपीओ से रिलेटेड बाजार में फोकस यहाँ पे रखा जाएगा, कुछ बड़े आईपीओ के अनाउंसमेंट भी यहाँ पे किए जा रहे हैं। देन Q3 की अगर हम बात करें तो बहुत सारे कंपनी के नंबर भी अभी भी सामने आते हुए देखने को मिल रहे हैं, जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। एफआईएसडीएस डेटा की अगर हम बात करें, थोड़ा सा मिक्स टाइप का डेटा देखने को मिल रहा है। थोड़ा बिकवाली की, फिर थोड़ा सा हल्का हल्का सा बाइंग किया, फिर जोरदार बिकवाली के एफआईएस ने फिर थोड़ा सा बाइंग किया। सो रेट कट तक तो ये ड्रामा देखने को मिल रहा है, बट डीआईएस के हाथ मजबूत है, तो इसलिए मार्केट भी हम लोग को मजबूत ही देखने को मिल रहा है। क्रूड ऑयल की बात करेंगे तो वही 70 से लेकर 85 के रेंज में यहाँ पे चल रहा है। सो कंफर्टेबल सिचुएशन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देन बॉन्ड मार्केट की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो फिलहाल आप देख सकते
वक्त यूएस बॉन्ड मार्केट की बात करें 4% के ऊपर यहाँ पे चल रहा है। सो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं 4% के ऊपर यहाँ पे चलना मतलब रेट कट शायद से थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है, ऐसा आप थोड़ा सा आप बोल सकते हो। अगर ये 4 के नीचे फिसल गया तो शायद से हम कह सकते हैं कि चलो रेट कट आ रहा है करके, ये थोड़ा सा ऐसे प्लस माइनस वाली चीज़ें यहाँ पे चलती रहती है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे दोस्तों तो गोल्ड फिलहाल तो 64 प्लस हम लोग को चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन डॉलर की बात करेंगे तो वही कहानी 83 को सपोर्ट लेकर यहाँ पे चल रहा है, हमारा रूपी तो डिप्रिशिएट ही होता है। एंड ऑप्शन चेन की अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, तो वापस यही देखा जाएगा इस हफ्ते भी क्या 22,000 का लेवल तोड़ पाएंगे। देखिए बियर कोशिश तो कर रहे हैं मार्केट को तोड़ने की, बट बड़े लेवल पे वो मार्केट को तोड़ नहीं पाए। लास्ट टाइम भी उन्होंने कितना तोड़ा, हार्डली हम कह सकते हैं 150-150 पॉइंट के आसपास, 150 भी नहीं है, ये तो मैंने ज़्यादा ही बोल दिया, बट चलिए 100 प्लस पॉइंट उन्होंने यहाँ पे मार्केट को गिरा दिया। सो बियर वालों के पास काफ़ी लिमिटेड इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है मार्केट को तोड़ने के लिए। हाँ, अगर CPI का डेटा, इन्फ्लेशन का डेटा, खास करके अमेरिकन बाजार में अगर कुछ बहुत बड़ा ड्रामा अगर हुआ तो फिर हम कह सकते हैं कि भाई चलो बियर थोड़े ज़्यादा एक्टिवेट यहाँ पे हो सकते करके। अन्यथा अगर देखा गया तो उनके पास ऐसा कोई बड़ा हथियार फिलहाल तो यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है। सो देखा गया तो बीच में HDFC बैंक ने बियर्स को काफ़ी हेल्प यहाँ पे प्रोवाइड की, बिकॉज HDFC बैंक आपको पता है हमारे पूरे निफ्टी 50 का काफ़ी बड़ा वेटेज यहाँ पे इंडिविजुअली रखता है, नंबर 1 कंपनी भी है वेटेज के हिसाब से, एंड इनडायरेक्टली भी काफ़ी सारा वेटेज रखता है थ्रू बैंक निफ्टी। ठीक है, तो इसी अगर हम यहाँ पे बात करें पिछले महीने के हिसाब से आप देख सकते हो HDFC बैंक में जिस प्रकार से गिरावट देखने को मिली, इसी पॉइंट को पकड़कर बियर वालों ने अच्छी खासी मार्केट में हैमरिंग यहाँ पे की थी। तो HDFC बैंक के ऊपर भी आप लोगों का फोकस यहाँ पे रहना चाहिए कि वहाँ पे किस प्रकार की चाल देखने को मिल जाती है। अगर ज़्यादा भागे भी ना, बट अगर न्यूट्रल भी अगर रहा, नॉर्मल परफॉर्मेंस भी अगर दिखाया तो भी यहाँ पे काफ़ी रहेगा। बट पिछले हफ्ते भी अगर देखा गया तो HDFC बैंक में लगभग 2-2.25% की गिरावट होती हुई देखने को यहाँ पे मिली थी। ठीक है, एंड उसके पीछे का भी रीज़न आपको पता ही है, वो MPC की बैठक हुई थी, उसमें जो सरप्राइजिंग फैक्टर सामने आया कि आपको यहाँ पे की फैक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे सामने प्रेजेंट करना पड़ेगा बोरोवर जब भी लोन लेने के लिए आएगा तभी, तो मोर ट्रांसपेरेंसी, तो इनके मार्जिन्स गिर जाएंगे। इनके मतलब सिर्फ HDFC बैंक की बात नहीं कर रहा हूँ, एंटायर बैंक निफ्टी की यहाँ पे बात हो रही थी, तो उसी चीज़ के चलते वो गिरावट यहाँ पे हुई थी। तो इस प्रकार के कुछ भी ड्रामे हम लोग को बाजार में होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते। तो HDFC बैंक भी अगर देखा गया तो इंडिविजुअली काफ़ी ज़्यादा वेटेज यहाँ पे कवर करता है निफ्टी 50 में, तो उसके ऊपर भी फोकस हर हफ्ते रखना एक इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे बनता है। सो आशा करता हूँ दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे कवर कर लिए। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो जरूर इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।